हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो ग्रेविटेशन में हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें बात आती है हमारी डेरिवेशंस की। ठीक है, वो बात क्लियर करेंगे। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, बेल आइकन नीचे दिया है, इसको आप हिट कर सकते हैं और वहाँ से आप जुड़ेंगे हमसे। और फ्यूचर अपडेट्स में जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। तो जुड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर। ओके, सो शेयरिंग ऑफ द पीडीएफ ऑफ दिस, गिव मी अ फ्यू सेकंड। चलिए, यहाँ पर होगा एनसीईआरटी ऑथेंटिकेटेड कंटेंट और आप देखेंगे सारी चीजें वन बाई वन बहुत ही बढ़िया तरीके से, ध्यान से। ठीक है, चलिए, हमारे पास कुछ एनसीईआरटी का ऑथेंटिकेटेड कंटेंट रहेगा जिससे हम पढ़ने वाले हैं आज का ग्रेविटेशन जो है चैप्टर। अच्छा, ग्रेविटेशन से समझो, ध्यान से समझो कि अगर किसी भी चीज को आप देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि कुछ चीजें हैं जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एसिलरेशन। सेंट्रीपिटल एसिलरेशन क्या होता है? जब भी किसी सर्कुलर ऑर्बिट को हम घुमाते हैं, सर्कुलर ट्रैक में किसी भी मतलब ऑर्बिट है ये सर्कुलर, और इसमें कभी किसी स्टोन को जब घुमाया जाता है तो उस स्टोन पर एक रेडियल फोर्स भीतर की तरफ काम करता है जो एफ सी, मतलब दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? अगर हम बात करें और चीजों की जिसमें बात आएगी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम एंड इट इज मूविंग विद v velocity, so it is we can say that the force, the force of centripetal force will be equals to fc is equals to m v square divided by r। क्लियर? तो ये बात आप समझिए कि जब भी कोई m मास की ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से किसी सर्कुलर ऑर्बिट r रेडियस की, ठीक है, मान लीजिए इसकी रेडियस जो है, इस सर्कुलर रेडियस r है, तो इस गोले में जब वो चक्कर लगाएगा तो क्या होगा? उसका जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रेडियल फोर्स, याद रखिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक रेडियल फोर्स होता है, रेडियस के अंदर की तरफ काम करता है। सेंट्रल फोर्स होता है, सेंटर मान लें ओ, तो इसकी जो जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो टुवार्ड ओ होगी। क्लियर बात समझ गए? चलिए, अगर हम बात करें कुछ कुछ चीजों पर, तो ये बैलेंसिंग बताता है। क्या बताता है? बैलेंसिंग बताता है। इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ये भी आप बात समझिएगा। चले, आज अगर बात करेंगे, देखो सबसे पहला प्रूवमेंट क्या रहेगा? सबसे पहला प्रूवमेंट रहेगा दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा आपका सबसे पहला प्रूवमेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं और समझेंगे कि चीज को ध्यान से। ठीक है, यहाँ से हम व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। Okay, so we have some of the topics here. We will write it on a whiteboard. Okay, we will write it on whiteboard. Just a second. पहला जो आपका जस्ट कुछ कुछ चीजें हम जोड़े ले रहे हैं, पेजेस इसमें जोड़े ले रहे हैं जिसमें आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलें। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला प्रूवमेंट क्या बनेगा? प्रूफ ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, प्रूफ ऑफ स्मॉल जी, स्मॉल जी का प्रूवमेंट बताइए। तो वहां से आप देखो स्मॉल जी का प्रूवमेंट क्या होगा। एक सेकेंड दीजिए। प्रूफ ऑफ स्मॉल जी, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रूफ बताइए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना फ्री फॉल करती है, उस फ्री फॉल के केस में हम देखते हैं कि द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्री फॉल। फ्री फॉल में जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आती है तो वो कभी भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। और इस चीज को हम प्रूव करने वाले हैं आज। ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये कैसे करोगे? ये बेटे करेंगे हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो जो
यहाँ पर कैपिटल एम मास का कोई एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस की रेडियस आर है। सो यहाँ पे आप क्या समझते हो, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वी नो दिस, एफ बराबर होता है कैपिटल जी स्मॉल एम दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कैपिटल एम दैट इज द मास ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट और द मास ऑफ अर्थ वी कैसे से, और रेडियस क्या रहेगी, आर स्क्वायर रहेगी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन कहता है कि एफ बराबर होता है एम इंटू जी। ये बात आपको मैं बता चुका हूं। तो ये दोनों इक्वेशन अगर आप इक्वेट करोगे, सो इक्वेटिंग ऑन बोथ, इक्वेटिंग ऑन बोथ, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड इक्वेटिंग सेकेंड, सो यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा एम जी। अब ये एम जी क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर से। तो स्मॉल एम और स्मॉल एम यहाँ पे बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। सो व्हाट इज जी, जी इज यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आर क्या है, आर है रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल जी पता चल गया, स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, ये बात समझ आई। अच्छा, कैपिटल जी आर और ये सब पता चल गया। कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम बच्चों रहेगा मास ऑफ प्लानेट या मास ऑफ अर्थ। अगर पृथ्वी के तरफ कोई ऑब्जेक्ट आ रही है तो वहां से ये सारी वैल्यूज आपकी, ये एकदम बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो कि स्मॉल जी जो है वो हमेशा कैपिटल जी यूजीसी स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं करेगा, कैपिटल एम पर डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। ये आपने बात यहाँ पे समझ ली। तो यहाँ से आप समझिए मास ऑब्जेक्ट किस, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हल्का है या भारी है, फिर भी फोर्स ऑफ, जब ग्रेविटी के अंतर्गत वो गिरेगा, when the object is under the influence of gravity only, it will not depend on the mass of object। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जैसे कोई कुएं में भरी बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी जब जैसे टूट जाती है तो पानी की बाल्टी जो है कुएं में फिर से चली जाती है, वो भारी हो या हल्की हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा अगर बात करें, लिफ्ट में चलता हुआ व्यक्ति, लिफ्ट अचानक खराब हो जाती है तो नीचे वेटलेसनेस जो आती है बॉडी में, वो फ्री फॉल की वजह से आती है और उस पे जी काम करेगा। और यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड नहीं करता है। ये हमने बात समझी आज इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए कुछ कुछ चीजें समझिए कि जी क्या है और स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या है, ठीक है। स्मॉल जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम यूजीसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूजीसी भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात समझिए कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट जी का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको ड्राइव किया था हमने, ठीक है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इसका थर्ड आप देखिए, इसका थर्ड वेरिएशन है, कैपिटल जी का थर्ड वेरिएशन और स्मॉल जी का थर्ड वेरिएशन क्या होगा। देखो, कि स्मॉल जी जो है वो हमेशा वेरी करती है, बदलती रहती है, बट कैपिटल जी हमेशा फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट पे देखिए कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, ये बात आप समझे। स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी पोल्स पर, ठीक है, और मिनिमम होगी इक्वेटर पर, ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं कि पृथ्वी की पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन पर जी की वैल्यू बेटे मैक्सिमम होगी, ठीक है। बट अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे
तो यहाँ पर बेटे जी की वैल्यू होगी 0। क्लियर? जी की वैल्यू होगी 0, ये बात आप समझे, ठीक है। बट कैपिटल जी की वैल्यू की बात अगर करी जाए तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, बढ़ती और घटती नहीं है, ठीक है। ये हमेशा बेटे कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक एसिलरेशन है, इसकी वजह से हम 9.8 लेते हैं। पॉजिटिव का 9.8 लेंगे जब कोई नीचे से ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आएगी तब, और जब नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो यही वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अच्छा, कैपिटल जी की वैल्यू क्या रहेगी? कैपिटल जी की वैल्यू सर जी रहेगी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? ये बात आप समझ गए? तो ये कुछ वेरिएशंस थे जो हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी में बताए, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की जिसमें आज नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे दो ही टॉपिक हम कवर करेंगे। और ये एक सिनेरियो रहा जो हमने आपको बताया, यहाँ समझाया। अब आगे इस नए लेक्चर और नई चीजें सीखेंगे। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आगे जब चलेंगे तो कई सारी चीजें आपको मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान से समझिएगा। क्लियर है बात? बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर हो गई बात? तो हमने कुछ चीजें पढ़ी जिसमें प्रूफ ऑफ जी था, जी की वैल्यू प्रूव करी, कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। इसके अलावा हमने इसका डेरिवेशन पढ़ा, क्योंकि डेरिवेशन दो मुद्दों पर डिपेंड करता था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर और फोर्स अंडर ग्रेविटी पर, है ना। इस चीज को समझिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आती है तो उस पर mg काम करता है डाउनवर्ड, ठीक है। वही mg क्या है? वो फोर्स है। force with which the force with which the earth is attracting it toward itself, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीजें पढ़ी। इसके बाद हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में वेरिएशन पढ़ा। क्लियर है बात? चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक अपन विशेष ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।